हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवीज़ A to Z में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2011 में आई एक फ्रेंच कॉमेडी ड्रामा द इंटचेबल्स को। ये मूवी दो दोस्तों की ज़िंदगी की सच्ची कहानी पर बेस्ड है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.5। इसमें लीड रोल्स में है उमर साई और फ्रैंकोई क्लूजेट। इस फिल्म का बजट था $10 मिलियन का और इसने कमाई की $360 मिलियन की। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में रात में ट्रैफिक सिग्नल में कार रुकी हुई होती है। ड्रेस कार को ड्राइव कर रहा है और उसके बगल में फिलिप बैठा है। ड्रेस कार को बहुत तेज स्पीड में ड्राइव करते हुए दूसरी कार्स को ओवरटेक करने लगता है। बहुत तेज स्पीड की वजह से पुलिस इनका पीछा करती है। ड्रेस फिलिप से 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वो पुलिस की कार को पीछे छोड़ देगा। फिलिप शर्त के लिए मान जाता है, लेकिन एक जगह जाके पुलिस की कार इनकी कार को रोक लेती है। ड्रेस फिर से 200 यूरो की शर्त लगाता है कि पुलिस की कार उनको एस्कॉर्ट करते हुए छोड़ के आएगी। तभी पुलिस ड्रेस को कार से निकाल के पूछताछ करने लगती है और फिलिप को भी कार से बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन ड्रेस बोलता है कि वो बाहर नहीं आ सकता। वो व्यक्ति अपाहिज है और उसकी व्हीलचेयर कार में रखी है। पुलिस को चेक करने पर गाड़ी में व्हीलचेयर मिल जाती है। ड्रेस कहता है कि मैं मजे के लिए इतनी तेज नहीं चला रहा था, उसे दौरा पड़ रहा है और हम हॉस्पिटल जा रहे थे। तभी फिलिप अटैक आने का नाटक करता है। पुलिस उसका यकीन करके उनकी कार को एस्कॉर्ट करके हॉस्पिटल पहुंचा देती है। मौका मिलते ही हॉस्पिटल के गेट से यह दोनों कार लेकर भाग जाते हैं। अब कहानी फ्लैशबैक में चलती है। फिलिप एक बहुत अमीर इंसान है, लेकिन वो गर्दन के नीचे से पैरालाइज्ड है। उसे गर्दन के नीचे कुछ महसूस नहीं होता। उसकी असिस्टेंट मैगली फिलिप की केयर टेकर की जॉब के लिए कुछ लोगों का इंटरव्यू ले रही होती है, जो बंगले में रहकर फिलिप की देखभाल कर सके। ड्रेस भी इंटरव्यू देने आया होता है, जो बहुत देर से अपनी बारी का वेट कर रहा होता है। काफ़ी देर वेट करने के बाद ड्रेस सीधे इंटरव्यू रूम में घुस जाता है और कहता है कि वो यहाँ जॉब के लिए नहीं आया। उसे बस फिलिप का सिग्नेचर चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को वो ये प्रूफ कर सके कि उसने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था और वो रिजेक्ट हो गया है। इस तरह के 3 साइन होने पर यह प्रूव हो जाएगा कि वो अनएम्प्लॉयड है और गवर्नमेंट से उसे वेलफेयर मनी मिलने लगेगी। उसके पास 2 साइन ऑलरेडी हैं। ड्रेस को ये जॉब मिलने की कोई उम्मीद नहीं होती। फिलिप उससे कहता है कि तुम कल आके साइन ले जाना। यहाँ से सीन में ड्रेस का घर दिखाया जाता है, जो बहुत छोटा है और उसमें ड्रेस के ढेर सारे भाई बहन रहते हैं। रात में उसकी आंट उससे पूछती है कि वो इतने दिन से कहाँ गायब था। एक्चुअली में ड्रेस 6 महीने से जेल में था। उसकी आंट उससे जॉब करके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कहती है और उसे अभी घर से जाने के लिए बोलती है। ड्रेस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ड्रेस साइन लेने के लिए फिलिप के घर जाता है। एक लेडी उसे पूरा घर दिखाती है और उसे एक कमरे में ले जाती है। वहाँ का बाथरूम देख के ड्रेस हैरान हो जाता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा था और उस रूम में लग्जरी का सारा सामान होता है। वो लेडी उसे फिलिप के पास ले जाती है। यहाँ फिलिप सरप्राइजिंगली ड्रेस को 1 मंथ के ट्रायल के लिए सेलेक्ट कर लेता है। अब ड्रेस फिलिप की देखभाल स्टार्ट कर देता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो बहुत गलतियां करता है। एक दिन फिलिप को नहलाते टाइम वो फिलिप के पैरों की क्रीम को उसके बालों में शैम्पू समझ के लगा देता है। इसी तरह वहाँ पड़े कपड़ों को देख के वो डॉक्टर से पूछता है कि यह क्या है। तो डॉक्टर बताती है कि फिलिप की पॉटी साफ करके तुम्हें ये कपड़े उसे पहनाने होंगे। ड्रेस कहता है कि वह यह सब काम कभी नहीं करेगा। नेक्स्ट डे मसाज करने के टाइम वो गलती से बहुत गर्म पानी फिलिप के पैरों में गिरा देता है। फिलिप को कुछ महसूस नहीं होता, तो ड्रेस और पानी गिराता है,
डॉक्टर यह देख करके ड्रिस को डांटती है। फिलिप यह सब देख करके मुस्कुराता है। ड्रिस को यह सब सीखने में काफ़ी मुश्किलें आती हैं। इसी तरह फिलिप को खाना खिलाते टाइम ड्रिस उसकी सेक्रेटरी को देखने लगता है और खाना फिलिप की आंखों में डालने लगता है। ड्रिस समय के साथ वहाँ रहना एंजॉय करने लगता है। वह अपना मसाज करवाता है, बड़े से बाथरूम में लाउड म्यूजिक सुनते हुए नहाता है। समय के साथ ड्रिस सब कुछ अच्छे से सीख जाता है। अब ड्रिस और फिलिप की अच्छी दोस्ती हो चुकी है। कुछ दिनों के बाद ड्रिस फिलिप को उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स कार में घुमाने ले जाने वाला होता है। एक्सीडेंट के बाद पहली बार फिलिप अपनी कार में बैठा था। दोनों बहुत खुश थे। तभी फिलिप के गेट पे उसके नेबर ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी थी। ये नेबर हमेशा अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर देता था। ड्रिस जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि यह नो पार्किंग जोन है और अगली बार गाड़ी यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। उसके बाद दोनों एक आर्ट गैलरी में जाते हैं। यहाँ फिलिप बहुत देर से एक पेंटिंग को देख रहा था। ड्रिस कहता है कि इसमें बस लाल रंग की बूंदें हैं। पेंटिंग वाली लेडी इसका प्राइस 30,000 यूरोस बताती है। तो ड्रिस हैरान हो जाता है और कहता है कि एक बार इसका प्राइस चेक करो। वो फिलिप से कहता है कि कोई मुझे 50 यूरो दे तो मैं इससे भी अच्छी पेंटिंग बना दूंगा। वो लेडी वापस आके कहती है कि सॉरी, मेरी गलती थी, यह 41,000 यूरोस की है। फिलिप वो पेंटिंग ले लेता है। अगले सीन में फिलिप का दोस्त उससे मिलने आता है। ड्रिस बाहर बैठा होता है। उसका दोस्त फिलिप से कहता है कि ड्रिस उसे सही आदमी नहीं लग रहा है। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये जेल भी जा चुका है। इस पर फिलिप कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ बाकी लोग मुझे कमज़ोर समझते हैं, वहीं ड्रिस मुझे औरों की तरह हैंडीकैप फील नहीं कराता और मुझे दया की नज़रों से नहीं देखता है। वो मुझे फ्रेंड की तरह समझता है। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आया है और उसने क्या किया है। उसके बाद फिलिप एक दिन किचन में सर्वेंट लेडी के साथ बैठा था। उसे ऑडियो मॉनिटर में सुनाई देता है कि फिलिप अपनी सेक्रेटरी से एक लेडी के लिए लेटर लिखवा रहा था। ड्रिस सर्वेंट से पूछता है कि ये लव लेटर किसके लिए है। तो वो बताती है कि एक लेडी एलियोनोर से फिलिप लेटर्स के थ्रू बात करता है। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा है। उसी रात फिलिप की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बेचैनी होने लगती है। उसके कहने पर ड्रिस उसे बाहर वॉक के लिए ले जाता है। वहाँ ड्रिस पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था। तो फिलिप बताता है कि यह मेडिकेशन का साइड इफेक्ट है। एक रेस्टोरेंट में बैठ के फिलिप ड्रिस से इमोशनली अपनी बातें शेयर करता है। वह ड्रिस को बताता है कि वो अपनी वाइफ को बहुत मिस करता है। उसे कैंसर था। फिलिप को पैराग्लाइडिंग बहुत पसंद है, लेकिन पैराग्लाइडिंग के एक्सीडेंट की वजह से ही वो अपाहिज हो गया था। मूवी के नेक्स्ट सीन में फिलिप अपनी सेक्रेटरी से लेटर लिखवा रहा था। वो लेटर में बहुत ही रोमांटिक बातें लिखवा रहा है। यहाँ ड्रिस भी होता है जो ये कहता है कि लेटर लिख के बातें करना बहुत बोरिंग है और स्लो है। वो एलियोनोर का भेजा हुआ लेटर उठा लेता है जिसमें एलियोनोर का मोबाइल नंबर होता है। फिलिप उससे मना करता है, लेकिन ड्रिस अपने मोबाइल में नंबर डायल करके मोबाइल को फिलिप के कान में लगा देता है। फिलिप उससे बात करता है। बाद में फिलिप ड्रिस को बताता है कि एलियोनोर ने फिलिप की फ़ोटो मांगी है। फिलिप को डर है कि कहीं फिलिप की डिसेबिलिटी देखकर एलियोनोर उसे रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन ड्रिस फिलिप को समझाता है कि अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिलिप से अपनी व्हील चेयर वाली फोटो ही भेजने के लिए कहता है। इसके बाद ड्रिस अपने कमरे में एक पेंटिंग बना रहा होता है। तभी फिलिप की बेटी उसके कमरे में बिना पूछे घुस जाती है। ड्रिस उसे अपने कमरे से निकाल के उसकी कंप्लेंट फिलिप से करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि फिलिप अपने सर्वेंट से अपनी व्हील चेयर वाली फ़ोटो चेंज करवा रहा था जो उसे एलियोनोर को भेजनी थी। इसके बाद दिखाते हैं कि ड्रिस और फिलिप की दोस्ती बहुत गहरी हो गई है और दोनों बहुत मस्ती करते हैं। एक दिन ड्रिस और फिलिप मार्केट में होते हैं।
और ड्रिस फोन पर सर्वेंट लेडी से बात कर रहा था। वो फिलिप को बताता है कि घर पर तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी है। फिलिप कहता है कि पार्टी बहुत बोरिंग होती है। मेरे रिलेटिव्स हर साल यह देखने आते हैं कि मैं जिंदा हूँ या नहीं। पार्टी में ऑर्केस्ट्रा होता है जो फिलिप के पसंद के गाने बजाते हैं। ड्रिस फिलिप की बेटी को बुलाने जाता है जो अपने कमरे में रो रही होती है। वो ड्रिस को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और उसके साथ बदतमीजी भी की। वो ड्रिस से उसके बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने को बोलती है जिसके लिए वो मान जाता है। फिर पार्टी में ड्रिस अपने आईपॉड में अपनी पसंद के गाने बजाता है जिस पर सब लोग बहुत डांस करते हैं और इस बार फिलिप और सभी लोगों को पार्टी में बहुत मज़ा आता है। रात में फिलिप को बेड में रखते हुए ड्रिस उसे एलियोनोर का लेटर देता है जिसमें उसकी फ़ोटो होती है और लेटर में लिखा होता है कि अगले हफ्ते वो फिलिप से मिलना चाहती है। फिर अगले हफ्ते ड्रिस और सर्वेंट लेडी फिलिप को एलियोनोर से मिलने के लिए रेडी करते हैं। फिलिप ड्रिस से कहता है कि वो सर्वेंट लेडी के साथ ही जाएगा। वो दोनों रेस्टोरेंट में जाकर एलियोनोर का वेट करते हैं। इधर ड्रिस फिलिप की बेटी के बॉयफ्रेंड को धमकाता है कि जाकर उससे माफ़ी मांगो। इधर शाम हो जाने तक भी एलियोनोर नहीं आती तो फिलिप का मूड ऑफ हो जाता है और वह ड्रिस को कॉल करके बुलाता है। फिर रेस्टोरेंट से निकलते समय दिखाते हैं कि एलियोनोर रेस्टोरेंट में एंटर कर रही होती है लेकिन वह दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिलिप ड्रिस को अपने प्राइवेट जेट में ले जाता है। वहाँ वो उसे 11,000 यूरोज देता है जो उसने ड्रिस की पेंटिंग अपने दोस्त को बेच के कमाए थे। फिलिप ड्रिस को उस जगह ले जाता है जहाँ वो पैराग्लाइडिंग करता था। फिर दोनों पैराग्लाइडिंग करते हैं। स्टार्टिंग में ड्रिस डरता है लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों बहुत मज़ा करते हैं। रात में दोनों वापस जब घर आते हैं तो ड्रिस का कज़न उसका वेट कर रहा होता है। वो ड्रिस को लेने आया है। फिलिप ड्रिस से कहता है कि अब वह जा सकता है। वैसे भी उसे सारी उम्र एक अपाहिज की व्हीलचेयर नहीं खींचनी चाहिए। अगली सुबह ड्रिस वहाँ से चला जाता है। जाते हुए सर्वेंट लेडी ड्रिस को एक फाइल देती है। फिलिप खिड़की से ड्रिस को जाते हुए देख रहा था। उसे उसके जाने का दुख होता है। ड्रिस बाहर आके फाइल खोल के देखता है तो उसमें फिलिप की व्हील चेयर वाली फोटो होती है। अब ड्रिस अपने घर वापस आ जाता है। उधर फिलिप के केयर टेकर के लिए भी एक नए आदमी को हायर कर लिया जाता है। नया केयर टेकर फिलिप को एक मरीज की तरह समझता है। इधर ड्रिस भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाता है। फिलिप की दाढ़ी मूछें बढ़ चुकी हैं। वो बहुत परेशान दिखने लगा है। सर्वेंट लेडी ड्रिस को कॉल करके बुलाती है। ड्रिस फिलिप को देख के खुश होता है। फिर ड्रिस फिलिप को कार में ड्राइव करके ले जाता है और बहुत तेज स्पीड में ड्राइव करता है। ये वही वाला सीन होता है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है। फिर ड्रिस फिलिप को लेके समुंदर के किनारे ले जाता है। दोनों बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं। वापस आके ड्रिस फिलिप को क्लीन शेव करता है और एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए ले जाता है। ड्रिस फिलिप को कहता है कि मैं लंच के लिए नहीं रुक रहा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ। आज तुम्हारी डेट है। ये कह के ड्रिस वहाँ से बाहर चला आता है। तभी फिलिप देखता है कि वहाँ एलियोनोर आई है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। खिड़की से बाहर ड्रिस और फिलिप एक दूसरे को देखते हैं और दोनों के बीच एक सच्ची दोस्ती का एहसास होता है। फिल्म के लास्ट में रियल लाइफ फिलिप और ड्रिस को दिखाया जाता है। वो आज भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यह मूवी यहीं ख़त्म होती है। एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अच्छी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।